हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 हिंदी के पाठ नंबर 3 जिसका नाम है कठपुतली, और इस वीडियो में इसके सारे प्रश्न और उत्तर को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो ये जो पाठ है इसका नाम है कठपुतली। इसमें एक कठपुतली होती है, तो कठपुतली को गुस्सा क्यों आता है? तो इसका उत्तर होगा, कठपुतली को अपने बंधनों को देखकर गुस्सा आता है। तो ये कौन से बंधन हैं? ये वो बंधन है जो कठपुतली को नचाने के लिए उसके मालिक के द्वारा बांधा गया होता है। इन बंधनों को देखकर जो है कठपुतली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, समझ चुके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, कठपुतली को अपने पांव पर खड़े रहने होने की इच्छा है, लेकिन क्यों नहीं खड़ी होती? जो कठपुतली है ना, उसे अपने पांव पर खड़े होने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, लेकिन वो खड़ी क्यों नहीं हो पाती? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कठपुतली को अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वो धागे के सहारे से खड़ी होती है। वो हमेशा से ही सहारा लेकर खड़ी होती है, इसलिए वो खड़ी नहीं हो पाती है। हमेशा के लिए खड़ी नहीं हो पाती है। जब तक उसे रस्सी के द्वारा बांधकर खड़ा किया जाता है तभी तक वो खड़ी रहती है। ठीक है, और इन्हीं सभी कारणों के से जो है कठपुतली अपने पांव पर कभी खड़ी नहीं हो पाती, और उसे बहुत ज़्यादा इच्छा भी है, लेकिन इच्छा होने के बावजूद भी वो ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, जब तक उसका मालिक उसे रस्सी के जिस रस्सी से उसे बांधा गया है उसे ना उठाए, कठपुतली अपने पांव पर खड़ी नहीं हो सकती। तो प्रश्न संख्या 2 क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को अच्छी क्यों नहीं लगी? जो पहली कठपुतली है ना, वो कुछ कहती है, ठीक है, कोई बात बोलती है, तो वो बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी नहीं लगी? क्या कारण है? चलिए इसका उत्तर लिखेंगे। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसने अपने भाग्य से हटकर अपने पैरों पर खड़ा होने की इच्छा व्यक्त की। तो जो पहली कठपुतली है ना, वो थोड़ा अलग सोचती थी। उसका मानना था, सोचना था कि मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी, और जब वो इस बात को दूसरी कठपुतली को बताती है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, तब दूसरी कठपुतली उसके इस बात से नाराज हो जाती है। उसे ये अच्छा नहीं लगता। वो जो है दूसरी कठपुतली, वो ऐसा कभी सोचा नहीं करती है। वो जिस प्रकार उसका मालिक उसे खड़ा करता है, वो उसी तरह से खड़ा होना चाहती है। उसे अपने पैरों पर खड़ा होने की कोई चेष्टा नहीं करनी है। ठीक है, यही जो बात है, पहली कठपुतली की दूसरी कठपुतली को अच्छा नहीं लगा। तो 3 नंबर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे पहले हम लोग इसको। पहली कठपुतली ने स्वयं को कहा कि ये धागे क्यों है मेरे अब पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वो चिंतित क्यों हो गई? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार को व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनके आधार पर जो है इनके सहायता से हमें अपने विचार को व्यक्त करना है। ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पर कौन कौन से वाक्य दिए गए हैं? तो उसे दूसरी कठपुतली की जिम्मेदारी महसूस होनी। फिर दूसरे वाक्य में है, उसे शीघ्र स्वतंत्रता की चिंता होने लगी। फिर तीसरे में क्या है, वो स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। और चौथे वाक्य में क्या है, वो डर गई इसलिए उसकी उम्र कम थी। ठीक है, तो ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, तो जो पहला वाक्य था उसका उत्तर हो जाएगा, उसने लगने लगा कि यदि मैं ऐसे करूंगी तो दूसरे कठपुतली का क्या होगा, वो भी मेरी तरह विद्रोही बन जाएंगी। तो जो कठपुतली होती है ना, वो चाहती थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने अनुसार सभी कामों को कर सके, और
उसे ये भी डर था कि अगर मैं ऐसा करना चाहूंगी तो मुझे देखकर दूसरी कठपुतलियां भी इस प्रकार करने का प्रयास करेगी, जिससे जो है मैं सभी तरह से विद्रोही बन जाऊंगी। ठीक है, मैं मालिक के प्रति विद्रोह करने लगूंगी, जो उस कठपुतली को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर पॉइंट नंबर जो वाक्य नंबर 2 था, उसका उत्तर क्या लिखेंगे? उसका उत्तर में होगा वो जल्दी से जल्दी स्वतंत्र होना चाहती थी, जिससे वो दूसरे को प्रेरणा दे सके। तो कठपुतली ये भी चाहती थी कि मैं जल्दी से जल्दी स्वतंत्र हो जाऊं, जिससे मैं दूसरे कठपुतलियों को ये प्रेरणा दे सकूं कि जिस प्रकार मैंने सभी बंधनों से मुक्त हो गई हूं, उस प्रकार तुम लोग भी इससे मुक्त हो सकती है। सबको वो प्रेरणा देना चाहती थी। ठीक है, फिर जो तीसरे वाक्य था उसका उत्तर होगा वो मन में विचार करने लगी कि इस प्रकार इन धागों से बंधनों से मुक्ति पाए जाए, स्वतंत्र हो जाए, और इस स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार बनाए रखा जाए। ठीक है, तो ये तीसरे वाक्य का उत्तर हुआ। फिर चौथे वाक्य का उत्तर होगा वो इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कदम उठाना नहीं चाहती थी। तो जो कठपुतली है उसकी उम्र बहुत ज़्यादा छोटी थी, और छोटी उम्र में हम अक्सर बड़े काम को करने के लिए मना करते हैं। इसलिए वो कठपुतली क्या चाहती थी कि मेरी उम्र छोटा है और मुझे इस उम्र में इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के सारे उत्तर को हम लोग देख चुके हैं। देखते हैं कि आगे है। तो आगे इसका प्रश्न नहीं है। जो पाठ नंबर 3 है कठपुतली, उसके सभी प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।